के कल्याण एवं मेरे पूर्वजों की मुक्ति हेतु मैं अनेक वर्षों से पवित्र जल ढूंढ रहा हूं, परंतु आज तक मुझे केवल असफलता ही मिली है। इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूं महादेव। मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति अवगत हूं। केवल गंगा का ही जल है जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, इस धरती का उद्धार कर सकता है, इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। जाओ भगीरथ, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करो। गंगा वही है। ब्रह्मदेव तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति हेतु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव! महादेव! हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूं, केवल आप ही के द्वारा धरती का कल्याण हो सकता है। राजा भगीरथ, मैं आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। गंगा, गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के कल्याण हेतु ही तो है, अन्यथा वो उद्देश्यहीन है। शिव के प्रेम से तिरस्कृत हो मैंने उसी पल निश्चय कर लिया था कि धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरा आवाहन करेंगे। क्या कह रही हैं आप देवी? आप और शिव से प्रेम? ये सत्य है ब्रह्मदेव, मैं शिव से प्रेम करती हूँ और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर चुकी हूँ। तुम्हारा शिव के प्रति प्रेम निरर्थक है, क्योंकि उन्हें पार्वती से विवाह करना है। किंतु तुम्हारा एक वृहद कार्य अभी शेष है, पृथ्वी पर जाना। यह भी संपूर्ण घटना चक्र में निर्धारित है। इसी कार्य से तुम्हारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति संभव है देवी। स्वयं महादेव की भी यही इच्छा है देवी। उन्होंने धरती पर पुनः जीवंतता लाने हेतु मुझसे आपके आगमन का आग्रह करवाया है। यदि महादेव की यही इच्छा है तो हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु मेरे प्रचंड प्रवाह को संतुलित करके उसे धरती योग्य बनाने की क्षमता केवल महादेव में है, अन्यथा मेरे आवेग से धरती का विनाश निश्चित है। धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरे वेग को धारण करेंगे। प्रभु, आपके सुझाव अनुसार और हमारे आग्रह से गंगा को धरती पर आना तो स्वीकार है, पर उन्हें यह भय है कि उनका वेग नियंत्रण कैसे होगा। इस समस्या का समाधान भी आप ही दे सकते हैं महादेव। यह सत्य है कि गंगा के वेग में कुछ मनोविकार निहित है। यदि उसके वेग को नियंत्रित नहीं किया गया तो संसार में समृद्धि होने के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। किंतु यह भी सत्य है, इस धरती का चतुर्मुखी पुनर्विकास केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा।
जाइए भगीरथ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। आपकी महिमा ने मुझे अपने केशों में वशीभूत कर मुझे सारे मनोविकारों से दूर किया है। अहो भाग्य महादेव, आपकी इस अनूठी प्रतिष्ठा ने मुझे भी चंद्रमा के समान शिरोमणि बना दिया। तुम पवित्रता और दिव्यता की श्रेणी में श्रेष्ठ हो गंगा। तुम्हारे इसी गुण के लिए मैंने तुम्हें यथोचित पद और सम्मान दिया है। मेरे द्वारा तुम्हें अपने केश में धारण करने का कारण तुम्हारा जनहित अभियान भी है। आने वाले युगों में गंगा के पवित्र जल से ही तर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेकों फल होंगे, जिनसे नवीन जीवन की सुपूर्ति का संचार होता रहेगा। भौतिक सुख की लालसा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म और पृथ्वी पर दुष्प्रभावों को तुम अपनी पवित्रता से शुद्ध करती रहोगी। ये कार्य करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धता, आचरण और पवित्रता सदैव बनी रहेगी। तुम इस संसार को सारे दुष्प्रभावों से मुक्त रखोगी गंगा। इस पृथ्वी पर गंगा की पवित्रता और निरंतरता शिव के आदि स्वरूप में विलय हो चुकी है। गंगा, इस महान कार्य को आरंभ करने से पूर्व अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना न भूलना।